हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सर, आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में होने वाला साइंस साइंस फिजिक्स का चैप्टर वाइज चैप्टर वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। हाँ तो बच्चों, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। पहला क्वेश्चन, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा। 40 सेंटीमीटर होगा। सेकंड, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो विचलन होगा। विचलन। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? 1/2 होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु कहाँ कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। डी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आवर्धन धनात्मक होगी यदि वस्तु का मान 10 से कम है। 10 से कम है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। सातवां, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर। यदि अवतल दर्पण की निचला आधा भाग टूट जाए, तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से अधिक। वायु में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से अधिक। 10वां है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। पानी का। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। प्रवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। आपतन लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है इनमें से सभी। आपतन लेंस द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा होता है और आभासी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आवेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस है कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट 14 नंबर, मानव नेत्र मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? 1 बार होगा। 1 बार। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, एफ और पी के बीच। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों पर परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण। और धनात्मक मानी जाती है उत्तल दर्पण का। धनात्मक उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस करते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस करते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस करते हैं।
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी। अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी। इसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। इसी समतल दर्पण में आवर्धन होता है +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी का। आकाश का नीला रंग होने की किस परिघटना का उदाहरण है? तब प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अविलंब की ओर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है विलंब की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चिन्हों के निर्देशिक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। हाँ तो दोस्तों, आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं इसका सेकंड वीडियो ला सकें। टोटल हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम का।